हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? तो और कमाल की बात यह है कि अब ये बैच जो रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस का था ये खत्म होने की कगार पे है। शायद अंतिम 2 टॉपिक बचे हुए हैं और सिस्टम टाइम एंड वर्क हो गया और हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये कुछ एक टॉपिक बचे हुए हैं और ये खत्म करने के बाद हम फिर एक लाइव नया स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से और बहुत अच्छे तरीके से पूरे जोश के साथ जून के फर्स्ट वीक में लगभग। तो अभी आप ये नंबर सिस्टम और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों को एंजॉय करो जो भी रह गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस में CHSL और CGL मेंस के लिए क्लासेस चला रहा हूँ। रोज रात को 8 से 10 क्लास होती है। अब वो क्लासेस भी देखें और जो छूट गई हैं उनको भी देख सकते हैं। लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे पहले मैंने एक क्रैश कोर्स भी पढ़ाया था। अगर आपको लगता है कि आपको गणित पूरी आती है और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वो स्पेशल क्लासेस वाला क्रैश कोर्स भी देख सकते हैं। लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। टेलीग्राम पे भी है। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। आप टेलीग्राम को भी अपने फ़ोन में रख लीजिए ताकि कोई भी फालतू फालतू चीज़ें टेलीग्राम पे डालते भी नहीं है। जो ज़रूरी होती है वही, जिससे आपको डिस्टरबेंस भी कम हो और काम की चीज़ पे पहुँच जाए। जल्दी शुरू करेंगे। मुझे भी बड़ा एक्साइटमेंट है कि इतने सारे लोग नए जुड़े हैं, उनको अब हम लाइव बैच के थ्रू पढ़ाएं और मज़ा आए और कंप्लीट CGL का टारगेट बनाएंगे। मैं आपको रोज के रोज टारगेट भी दूंगा कि आपको कितना बाकी के और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो मुलाकात होगी फिर आपसे। और तब तक आप ये बैच देखिए। नंबर सिस्टम की क्लासेस हैं, हाइट एंड डिस्टेंस की क्लासेस हैं, देखिए लगातार। और फ्री स्पेशल क्लास करना ना भूलें रात को 8। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। और एक और बात कि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 25 तारीख से रात को 8 से 10 हम मेंस का अर्थमेटिक का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह ऑलरेडी 9 से 11 एडवांस का बैच चल रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेंस क्लासेस के बारे में नहीं पता कि मेंस क्लासेस चल रही हैं तो बताना भी जरूरी था। मेंस बैच का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। अब की बार क्या पूछा सवाल में? देखिए ये पूछ रहा है, मैं बताता हूँ। अब की बार ये पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स इतने इतने परफेक्ट स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है? जब पावर 2 की घात 2 हो, 2 की घात 3 हो और 2 की घात 4 हो, 2 की घात 6 हो, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखिए सवाल क्या है भाई, 2 की घात 7 दे रखी है पावर, और 3 की घात 8 है, और 5 की घात 9 है, और 7 की घात 10। यही है। तो आप बताइए जब 2 की घात 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 2 की घात 2 होगा, 4 6, बस बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। 3 की घात है तो 3 की घात 4, 3 की घात 8, 5 की घात 0, 5 की घात 2, 5 की घात 4, 5 की घात 6, 5 की घात 8। 3 की 2 नहीं लिखी दिख रही आपको? अरे पागल हो गए, लो पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है। 3 की घात 2 अब दिख रही है? अब दिख रही होगी पागल, तुम्हारी नजर कुछ और देखना चाहती है। कल से ना मैं शाम वाले बैच में एलसीएम एचसीएफ शुरू करूंगा, तो जिन लोगों को एलसीएम एचसीएफ इसके बाद वाले बैच में, मतलब इसी बैच में, सॉरी इससे बाद तो कोई बैच ही नहीं, पढ़ने का मौका नहीं मिला था, अगर आप एक बार और लाइव पढ़ना चाहते हैं और अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं तो आप कल से पढ़ सकते हैं 5 बजे एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ मैं दोनों में कब करवाऊंगा? नहीं वैसे मैं एलसीएम भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, कुछ और नई नई बातें बताऊंगा। नहीं हो गया अलग बात है, समझे? हाँ ऐसे पूरा अच्छे से प्रॉपर नोट्स के साथ, बढ़िया सवाल, बढ़िया क्वालिटी, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से 5 क्लास चलेगा। ठीक है, पांडला आप नहीं आओगे? तुम्हें कौन सा काम है? एक है? हाँ पता नहीं कैसे खत्म हो गया, मुझे भी नहीं पता चली। कुछ रह तो नहीं गया, यूनिट डिजिट वगैरह हो गई कि नहीं? अरे उस बैच में कह रहा हूँ, उसमें हाँ। एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम की 2 क्लास लग गई ना, लंबी लंबी, इस वजह से जल्दी हो गया। हाँ 1 2 3 4, और पहले से चल रहा था काफी। 1 2 5 है, 1 2 3 4, और ये
बस 600। ठीक है, हम उमर भैया आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। सवाल नंबर अगला, ये देखिए सवाल। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 की पावर 7, 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 10 आर परफेक्ट क्यूब्स। वो गुणनखंडों की संख्या बताओ जो पूर्ण घन है। क्या है? पूर्ण घन। रोहतक वाले भाई साहब, हो गया? यार आप ना किंग है गणित के, पता है क्या है आप? किंग गणित के। भगवान आपको बहुत आगे ले जाए। देखिए 2 की घात 7 है, तो क्यूब बनाना है अब की बार 2 की घात 0, 2 की घात 2 की घात 6। पहले मैंने इसको लिखा था, जब इसको ही लिख लिया तो सवाल छापने का मतलब क्या रहेगा? अलग से लिखा था ना, अब की बार नहीं लिख रहे। 3 की घात 0, 3 की घात 6 परफेक्ट क्यूब बनानी है। 5 की घात 0, 5 की घात 3, 5 की घात 6, 5 की घात 9, 7 की पावर 0, 7 की पावर 3, 7 की पावर 6, 7 की पावर 9। 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 4 12 वन पौती बोर दे उत्तर है। सुबह तो मैंने अलग ही भाषा में पढ़ा दिया था ना, सुबह तो मजा आया। नंबर सिस्टम में नहीं निकलेगी वो भाषा, अलग है ना। इसको थोड़ा सा भी हिलाएंगे गड़बड़ हो जाएगी। दिख नहीं रहा? शिट, हिला। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े। प्लस
अगला सवाल। देखिए कह रहा है इधर परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब बट नॉट बोथ। बट नॉट बोथ। पहले इससे पहले आपको एक सवाल और करना चाहिए था, तब ये कर पाओगे। एक सेकेंड। ये करो पहले। 16 सीरियसली गाय। कितना आ गया? 16। देखिए जैसे अब की बार बोल रहे हैं ये कॉमन फैक्टर, तो क्या करेंगे? जैसे 2 की घात 7 है, अब की बार हम 2 की घात 0 ले रहे हैं और 2 की घात 2 ले रहे हैं। नहीं, 2 नहीं लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि अब हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर भी करना है और परफेक्ट क्यूब भी। तो 2 की घात 6, 2 की घात 6 ही तक रहेगा बस। 3 की घात 0, 3 की घात 6, क्योंकि 2 और 3 दोनों से कटने वाली संख्या चाहिए। 0 तो 2 और 3 से कटती है। 5 की घात 0, 5 की घात 6, 7 की घात 0, 7 की घात 6। अगर 12 होता अगली बार कौन सा आएगा? 12। तो अब ये कितना आ रहा है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आ गया? 16। 16 ऐसे फैक्टर होंगे जो दोनों है, परफेक्ट क्यूब भी और परफेक्ट वो भी। क्लियर है बात? अब इससे अगला सवाल। पंखा मत चलाओ, डिस्टरबेंस होती है आवाज से। शांति पसंद है हमें। तो हमारी वजह से ये भारत और पाकिस्तान ने युद्ध नहीं करा, क्योंकि हमें शांति पसंद है। मोदी जी ने हमें बहुत तरीके की शांतियां दिखाई भी, लेकिन हमने कोई पसंद नहीं की। 700। वाह वाह।
कितना आ गया? देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 3000। जैसे इसमें पता है दोनों ही निकालने पड़ेंगे, जैसे आपने परफेक्ट क्यूब निकाल लिया। अच्छा, वो फैक्टर कितने हैं, सुनो मेरी बात, वो फैक्टर कितने हैं जो कॉमन है, वो है 16 दोनों में। अच्छा, दो ही चीजें हैं ना, तीन क्यों बना दिया? दोनों में कॉमन कितने हैं? 16। यही संख्या हमने पहले ली थी। परफेक्ट क्यूब वाले कितने थे? परफेक्ट क्यूब वाले, तो यहाँ कितना बचेगा? 128, और ये 600 थे, तो ये कितने हो गए? 584। यानी कि ये दो वाले हैं, परफेक्ट क्यूब स्क्वायर वाले हैं ये, और ये क्यूब वाले हैं घन। ठीक है, 16 ऐसे हैं जो दोनों हैं। तो इसने यही पूछा है कि हमें वो बताओ जो या तो परफेक्ट स्क्वायर है 584, केवल परफेक्ट स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, और 128 केवल परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि जो दोनों है वो तो इधर आ गए, तो मिला के कितना हो गया? 712। तो पहले इसमें दोनों निकालना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अच्छा, आपने कभी कॉमन फैक्टर वाली बात सुनी है? आप कॉमन फैक्टर बता सकते हैं? अगर मैं ऐसी दो संख्याएं बताऊं ज्वाला जी की तरह, बता सकते हैं आप इसमें कॉमन फैक्टर? अगर मैं ऐसी एक संख्या दे दूं, ऐसी एक और संख्या दे दूं, और फिर पूछूं कि दोनों में कॉमन फैक्टर कितने, कोई है कैसा अप्रोच है? दूं एक सवाल ऐसा, बांदा वाले भाई साहब? आए हाय, तू प्यार का सागर है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं। ये आपको समझ में नहीं आया? देखिए ऐसा है, कुछ फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर थे, वो थे 600, इसी संख्या के हमने पीछे निकाला। अभी आप थोड़े बिजी होंगे उस टाइम पे। देखिए ये हमने निकाला 600, इसी संख्या के, सेम संख्या है। इसके ऐसे फैक्टर हैं 600 जो परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो परफेक्ट क्यूब भी हैं। फिर हमने इसी के परफेक्ट क्यूब निकाले, 144 आ गए। फिर हमने ऐसे निकाले जो दोनों हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी परफेक्ट क्यूब भी 16। फिर पूछ रहा था कि अब वो बताओ जो या तो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब, लेकिन दोनों नहीं है। तो हमने ऐसा एक वेन डायग्राम बनाया 16। अब इस पूरे में स्क्वायर वाले आएंगे और टोटल है 600, तो 16 तो अलग निकल के 584 बच गए। उसके बाद ये कितने? 144, 16 घटा दिया, कितने बच गए? 128। तो इसने ये पूछा था कि वो बताओ जो या तो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मान लेते हैं कुछ आदमी भैंस पालते हैं गांव में, 100 आदमी भैंस पालते हैं, 50 आदमी गाय पालते हैं, 20 ऐसे हैं जो कॉमन है। अब मैं जो इनका वेन डायग्राम बनाना हो, तो 20 ऐसे हैं जो गाय भी पालते हैं, भैंस भी, तो 20 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 80 बचा और ये 30 बचा, दोनों का पार्ट कॉमन। अब कोई हमसे कहता कि केवल वो आदमी बताओ जो या तो भैंस पालते हैं या गाय, लेकिन दोनों नहीं, तो मैं 20 हटा देता, ऐसे 80 और कितना बच जाता? 30, 110 लोग हो जाते। तो ये वाली चीज हमने जोड़ दी ऐसे करके। समझ रहे हैं बात को? आप कितने इंटेलिजेंट हैं यार। मिस्टर सचिन इन ब्लैक शर्ट लुकिंग नाइस। किसकी, हम उम्र की तो नहीं है, इन्हीं की है। बेटे कुछ लोगों के कपड़े पहन के भी अशुभनेस आ जाती है, मैं आपको बता दूं। अगर पहन भी रहे तो सतिया कड़वा लेना पीछे किसी एक भाभी से। भाई ये मौन व्रत इसने क्या तोड़ दिया, इसकी तो जबान खुल गई। हैं? हैं? 8 तारीख को बहुत पिटेंगे। क्यों? आठ तारीख को ये बहुत दुखी है क्योंकि शादी है किसी की। पता नहीं अभी, अभी भी इनका इतना बुरा हाल है, भगवान जाने। हाउ मेनी फैक्टर्स आर हाउ मेनी फैक्टर्स आर हाउ मेनी फैक्टर्स आर कॉमन टू द नंबर्स हाउ मेनी फैक्टर्स आर कॉमन टू द नंबर्स
की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 13 का स्क्वायर। लिख दें? डायरेक्ट नहीं, अरे उसमें मिस हो जाएंगे फैक्टर। लॉजिक बात बात मत पूछो, 6 बार पहले भी बता चुके हैं ऐसा लॉजिक, फिर इस बैच में अब अलग से नंबर लिख दे रहा हूं मैं। हाँ, आपको नहीं बताया? आप क्या गलती कर रहे हैं? आप कैसे कर रहे हैं? आप बताइए जी, क्या नाम है? महिमा। मैंने कहा हाँ जी। दोबारा बताइए, ये लड़की भी ना पता नहीं क्या करेगी पढ़ के इतना। तुमसे कहा था चुनाव में उतर जाओ, ट्रंप की गद्दी खाली हो रही है, पहली बार अमेरिका की महिला राष्ट्रपति भारतीय मूल की, ऐसे आएगा न्यूज़पेपर में। बताओ क्या कर रही थी? 2 की पावर 2 और 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4। ठीक है, 3 का पावर 2 3 5 का पावर 2। भाई बात नहीं करेंगे तो छटेगी नहीं। 8 और अच्छा ये 10 भी। कितने आ गए आपके ऐसे टोटल फैक्टर? 360 आ गए, कम आ गए। मतलब हमारा कितना आ रहा है उत्तर? 700 में है? वही वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें वो फैक्टर छूट गए। जैसे मान लेते हैं 2 की घात 6 ले लिया हमने, ठीक है। अब 2 की घात 6 जब 3 की घात 2 से गुणा हो गया, 3 की घात 2 से गुणा हो गया, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर रह गया और परफेक्ट क्यूब नहीं है। जबकि आपने सिर्फ इसको इसलिए छोड़ दिया कि परफेक्ट क्यूब था। बात की गहराई समझ रही है? इंटू 7 की पावर 4 भी होता तो ये मिस हो गया। तो ऐसे मिस हो जाएगा, इसलिए इस तरीके से नहीं कर सकते। तेरे नाम, तेरे नाम हमने किया है गुलदस्ता हमारा सनम। उल्टे सीधे गाने बनाने और गाने के लिए मुझे अपने कॉलेज के स्टूडेंटों से अवार्ड मिल चुका है। 3 गाने जोड़े और आप पता भी नहीं चलने दिया। और कोई इतना बड़ा काम तो किया नहीं कि कोई राष्ट्रपति नाम देगा। आप भी तो ऐसे गाने बनाने के लिए। हम थोड़े दुर्भाग्यशाली रहे कि 12वीं तक हमारा जो स्कूल था वो लड़का पाठशाला था। जैसे कन्या पाठशाला होता है ना, वैसे होता है लड़का पाठशाला। ठीक है, 12वीं के बाद 12th में जब वो कॉलेज में जब गए तो कॉलेज की ब्रांच में कोई नहीं था। नहीं, सीएस में ही नहीं था। नहीं, अरे लेकिन मतलब सबसे पहले कॉलेज में कोई नहीं था, फिर तो लोग थे, फिर तो आसान था, अच्छा था। अभी हम आपसे एक सवाल पूछ रहे थे, कॉमन फैक्टर पे एक सवाल पूछ रहे थे जिसका उत्तर आ गया। अभी तो सवाल पूरा हुआ भी नहीं। तुम्हें तो 4-4 नंबर मिले हुए हैं, तुम लगाओ तो सही एसटीडी कोड के साथ।
या वहां भी द कॉलर इज बिजी ऑन अनदर कॉल चल रहा है? क्योंकि कई बार हम अपने आप को सातिर समझते रहते हैं, समझ रहे हैं, और सामने वाला हमसे आगे निकल जाता है। हम उम्र आपके लिए ये बात, इसके कॉमन फैक्टर बताने। कौन हो तुम? हो कौन? ज्यादा बड़े हीरो बन दो। कब बन रहे थे, कब? मुझे भी नहीं समझ आ रहा, मैं पहली बार देखा ऐसा सवाल। बताइए, आप किसी बैच में करवाया हो तो आप बताएंगे जी, या आप नहीं इनसे पूछ रहे हैं? आपके आगे जो बैठे हैं बताएंगे आप क्या किया ग्रेजुएशन में आपने? बीटेक किया है, कहां से? हरियाणा से ही आप रहने वाले? वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इंजीनियर हैं। हम उमर साहब बताइए, उत्तर बताइए यार, क्या उन सब चारों पांचों प्रश्न, जल्दी बताइए। देखा ना बंडला, इसे कहते हैं इंटेलिजेंसी। इस लड़की को भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर 15-20 सवालों, गलत सवालों के बाद एक सवाल सही हो जाए तो हमें लगता है कि ऐसे आदमी को अवार्ड मिलना चाहिए। आप बताइए भाई साहब, आपसे मैंने पहले ही पूछा था, दोबारा पूछ लो, आपकी खुर्जा में चश्मे की दुकान है? नहीं, बार बार मना कर देते हैं यार। पहले भी पूछा था। देखो, ये कह रहे हैं कि अगर 13 इसमें है और 13 इसमें नहीं है तो कभी फैक्टर आएगा ही नहीं 13 का, तो महत्व तो क्या रह गया 13 का? इसका मतलब 13 हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि हमें इन दोनों का बेसिकली एचसीएफ ले लेते हैं पहले। एचसीएफ उसी के तो कॉमन फैक्टर निकल सकते हैं, और तो निकलेंगे नहीं। तो इसमें इसका एचसीएफ आ गया 2 की घात 5, 3 की घात 3 और 7 की घात 5 नहीं है, ये हट जाएगा, 7 की घात 3। तो इसके फैक्टर कितने होंगे? 6 गुणा 4 गुणा 4, 6 चौक 24 चौक 4। अच्छा सवाल था ना ये? एक में कैसे पूछ लेगा कॉमन? आप मजाक ना करो भाई साहब। ये एक तरीके से क्या है, बेसिकली एचसीएफ के फैक्टर। जैसे कोई भी संख्या है, मान लेते एक संख्या 8 है, एक संख्या 4 है। सुनना, ओए हम उमर चमड़ी उघेड़ दूंगा। कब बताया था तुमने? मैंने तो नहीं सुना था। इनसे क्यों पूछूं मैं? जब मैं पूछता हूं तब क्यों नहीं बताते तुम? हर बात इनको पता तुम्हारे घर की क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? ये पैरदारी करते भाई आप इनके घर की, कौन कहां कब जा रहा है, कैसे निकल रहा है, किसको कौन कार में लेने आ रहा है। 8 और 4 है। अगर कोई आपसे पूछता है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, तो क्या होगा? 4 होगा। 4 होगा, नहीं होगा, 1 होगा। लेकिन अगर कोई पूछता है इसके कॉमन फैक्टर बताओ, तो 4 के जितने भी फैक्टर हैं, 1, 2 और 4, ये सब हो जाएंगे नहीं? तो वही हमने किया कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया एचसीएफ, और उसके बाद उसके फैक्टर निकाल लिए। सवाल अच्छा था, है आसान है, लेकिन पेपर में जैसे अचानक से आ जाए तो कई बार ये पता नहीं लगता कि भाई हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैंने भी पहली बार देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये तो। हाँ, पिछले वाले बैच में नहीं कराया, तो कोई नहीं, ऐसे कंपैरिजन करोगे तो कैसे काम चलेगा ये। वैसे भी मैं लेटेस्ट जब कराता हूँ तो पहले बोल देता हूँ कि जब अगले बैच में कराऊंगा तो कुछ एक्स्ट्रा कराऊंगा, तो इसमें कोई शिकायत नहीं कर सकता। अपडेट हर दिन आप देखेंगे मोबाइल का 4-5 दिन में अपडेट आ जाता है कि नहीं आ जाता? अपडेट करो मोबाइल, तो आप इसकी शिकायत नहीं कर सकते कि मैंने सैमसंग खरीदा, मुझे ये वर्जन मिला। अपडेट करते रहना चाहिए। तो ये 96, ये अच्छा सवाल है। मतलब ऐसा सवाल बनेगा तो बहुत बच्चों के, कम बच्चों के दिमाग में क्लिक करेगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं पूछा। इसमें क्या पूछ कॉमन फैक्टर, वो भी पावर दे दी। अगर पावर नहीं देता फिर भी हम सोच लेते, मान लेते दे देता 120 और 420, बताओ। ये भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे 60 इसका कॉमन फैक्टर होगा, 60 के कितने फैक्टर होते हैं? 12। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर पूछ सकता है। ये नहीं कि वहां बैठ के गिनने लगे कि 120 के निकाल ले, 420 के निकाल ले। 420 में खुद का ही एक फैक्टर आ गया, मैं भी हूं 420, तो इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, बहुत अच्छे हैं आप, पता है कैसे हैं आप?
बहुत अच्छे। यू टू, मी टू। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात बड़ी परेशान करती है, यू टू मी टू वाली। एनओसी क्या होता है? आप यार बड़े मजे लेते हैं, इसीलिए हमें हम उम्र वाले भैया अच्छे लगते हैं। चाचा एक सवाल अगर आपने कर दिया, नहीं नहीं नहीं, सुनो, तुम डिसाइड करोगे मैं क्या बोलूं, मेरी मर्जी है, मेरे दोस्त हैं वो, मैं कुछ भी बोल लूं, हमारी उनकी बनती है, हमने साथ में कंचे खेले हैं, बताओ। बहुत आज इसने मन पूरा तोड़ा। अभी रुको, एक दो सवाल करा दूं, इसकी ऐसी घटिया खड़ी होगी ना। कोई नहीं, कभी कभी इसे भी मौका मिलना चाहिए, बेचारा भरा बैठा रहता है। अबे अब तुम्हारी तरह हमारा स्टैंडर्ड है ना, तुम्हारा तो ये मटन है, चिकन है, जो मर्जी है, लेग पीस, डॉग पीस सब खा लेते हो, लेकिन शेर भूखा मर जाता भैया, घास नहीं खाता। ज्यादा हो रहा है हम उम्र। इसके फैक्टर पूछ रहे भाई, मतलब डिवाइजर का मतलब समझ रहे ना, फैक्टर। फैक्टर लिख दूं, डिवाइजर चलेगा। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर आर द डिवाइजर्स, मतलब वही फैक्टर ही है एक तरीके से है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर वाले बताने हैं किसमें, 1 फैक्टोरियल। अब आपको पता नहीं फैक्टोरियल भी पता है कि नहीं। फैक्टोरियल पता है क्या होता है? फैक्टोरियल होता है क्रम गुणित। जैसे 8 फैक्टोरियल है तो 1 से लेके 8 तक गुणा कर दो, 6 फैक्टोरियल है तो 1 से लेके 6 तक गुणा कर दो। निकल तो जाएगा, मतलब क्या निकालना पड़ेगा, जाएगा क्या? तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? मैंने वो पढ़ा देना आपको, हाउ व्हाट द मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल, नहीं पढ़ा है अभी? चलो आपको आता तो होगा ही वैसे। थोड़ा सा मुश्किल होगा ये करना उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं मैक्सिमम पावर कैसे निकलते। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ इसको। है 2280। अबे सुनो, तुम निकल लो, कुछ भी बता रहे हो, अनाप शनाप उत्तर।
कितना 20 है 360। देखिए ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट नया है अभी। क्या नाम है आपका, कहां से आए हो? रेवाड़ी। क्या किया ग्रेजुएशन में? यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट है। आप 3 लगातार हैं, लेकिन बात देखने की नहीं, बात इंटेलिजेंसी की हो रही है। तो कोई नहीं, 360 और किसी का आ रहा है? कैसे निकाला आपने हम उम्र? आप बड़े अच्छे हैं, लेकिन आप इस तरीके की बातें बोलते हैं जो हमें चुप जाए, तो ये सही नहीं है किसी भी हद तक। कोई बात नहीं, दोस्ती का ये आप फायदा उठा रहे हैं। रोहतक वाले भाई साहब, कुछ बन रही है बात? नहीं। देखिए ऐसे ही करना पड़ेगा, सवाल को करने का और चारा नहीं है कुछ भी। जैसे ही बता रहे हैं वैसे ही आपने भी वैसे ही किया होगा कि भाई हमने एक को तो गोली मार दो, इससे तो मतलब है नहीं। दो फैक्टर, अब हमें इसमें किस किस की पावर निकालने, देखिए 2 आ पाएगा, इसमें 3 आ पाएगा, और 5 आएगा, और 7, बस यही आएंगे, और तो कुछ आएगा नहीं। इतने ही आएंगे ना पावर में। डैश 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 डैश। आज गुप्ता जी नहीं आएगा, तभी क्लास शांत है। जैसे अब 2 फैक्टोरियल में 1 2 होगा, 1 प्लस 3 फैक्टोरियल में 1 होगा, 1 होगा। ये कैसे निकलते हैं अभी आप सीखेंगे आगे। जिन लोगों को आता है निकालना फैक्टोरियल, पावर में डिवाइड करके निकालते हैं ना। 3 को 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, तो उसमें 2 होते हैं। 4 फैक्टोरियल में कितना होगा 2, और प्लस 2 3 आएगा इसमें, 5 में भी 3, 6 में 1 बढ़ जाएगा 4, 8 में 3 बढ़ जाएंगे, 8 आते ही कितना होगा 7, बस यहीं तक है। तो 7 और 3 10 और 4 14, और 3 कहां पे गड़बड़, 23 करो। 1 आया 1 आया, 2 फैक्टोरियल में 1, 3 फैक्टोरियल में 1, 4 फैक्टोरियल में 3, 5 फैक्टोरियल में 3, 6 फैक्टोरियल में 4, 7 फैक्टोरियल रह गया, 7 फैक्टोरियल में भी 4, और 8 फैक्टोरियल में 7। तो 4 और 4 8 और 7 15, और 6 21, और 1 22, और 1 23 आ रहा है। ये आपको भी निकालना आता नहीं है। अब ये अगला टॉपिक हमारा यही है, अगला टॉपिक हमारा यही है जिसमें हम जानेंगे कि 2 कैसे निकालते हैं पावर। लेकिन अब सवाल आ गया बीच में, तो आप इसके सॉल्यूशन को कब समझेंगे, जब वो टॉपिक पढ़ा देंगे। मान लेते मैं वो टॉपिक पढ़ाता तो उस वक्त ये सवाल याद नहीं आता, इसलिए बताना जरूरी था। यहाँ तो चलो 8 फैक्टोरियल तक पूछा, थोड़ा कम तक तो पूछ ही सकता है एसएससी में, 5 फैक्टोरियल तक पूछ ले, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता। अब 3 की बात करें तो 3 फैक्टोरियल में 1 3 होगा, 4 फैक्टोरियल में भी 1 3 होगा, 5 में भी 1 होगा, 6 में 2 हो जाएंगे, 7 में 1 होगा, 8 में भी 1 होगा, तो 3 और 2 5 और 2 7 हो जाएंगे। 8 आ रहा है, 9 कैसे आ रहा है? 3 फैक्टोरियल में 1, 4 में 1, 5 में 1, और 6 में 2, 7 में भी 2, 8 में भी 2, पता नहीं कैसे एक एक लिख गया। 5 एक तो 5 में आएगा, 6 में भी 1 आएगा, 7 में भी 1 आएगा, 8 में भी 1 आएगा, 4 आ रहा है, सही है। 7 1 ही आएगा बस, और 8 में भी 1 आएगा, तो 2, यही आ रहा है। तो अब इनकी पावर हो गई है कि भाई इसमें 2 की मैक्सिमम पावर 23 है, और इसमें 9 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। अब जब फैक्टर निकालते हैं तो पावर में 1 1 जुड़ जाता है, 24 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 3, 5 दिया 15। परफेक्ट स्क्वायर भी बोला है यार, आप बता नहीं सकते, आप बड़े जलील आदमी हैं यार। हमने टोटल फैक्टर निकालते, परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन से आ जाएंगे? 2 की घात 0 से शुरू होगा, 12 हो जाएंगे, 5 12 में 5 60 थी, 360 उत्तर है। परफेक्ट स्क्वायर पूछे, ये भी
फंदा था कि 2 की घात 0 से शुरू करेंगे, तो वैसे 22 तक 11 हुए, 0 भी लगा लिया तो 12 हो गए। ये थोड़ा कठिन सवाल है, इसको भी आप कोपचे में लिख लो। जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना पावर वाला, तब एक बार दोबारा बता देना तो बता दूंगा। इसका दूसरा मेथड और क्या हो सकता है? बात तो भैया गिन तो रही है ना, फिर भी लास्ट में भी तो गिन ही रहे। उसमें गलती होने की भी संभावना है, इसमें गलती होने की भी नहीं है। जैसे आप ये कह रहे हो कि 2 से लेके 8 तक गए, 2 की घात 7 होगा। अब जैसे 4 आ जाएगा मान लेते हैं, तो 2 कितना हो गया ये? 2 की घात 10, 2 की घात 3 यहाँ भी, और 2 की घात 3 यहाँ भी, तो 17 और 6 23। वही मतलब उतना ही निकालना ही पड़ेगा, वही बात है। एक बार ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ये भी तरीका ठीक है मेरे हिसाब से। चलो अब आप जरा, ये हम क्या पढ़ रहे थे? नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ रहे थे और हमने काफी पढ़ा। इसके बाद अब आप लिखो सम ऑफ फैक्टर। क्या लिखना है? सम ऑफ फैक्टर। रिपीट, इस वाले सवाल को रहने दो, अभी बोल दो कि दोबारा कराऊंगा इसको। जिनको समझ में आ गया, थोड़ा कठिन था। नहीं, मतलब ही नहीं बनेगा समझने का, क्योंकि अभी उन्हें पता ही नहीं है कि भाई कैसे निकालते हैं हम, ये पावर कैसे निकाल रहे हैं। फिर भी एक बार चलो ये वाले दूसरे वाले तरीके से बता सकते हैं ना। जैसे 1 फैक्टोरियल, एक बार बता देता हूँ, बोल दो बता रहा हूँ। 2 फैक्टोरियल गुणा, अभी तो फैक्टोरियल भी नहीं पढ़ा है। अब कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा फैक्टोरियल क्या होता है। वो तो इसे एक्सक्लेमेटरी साइन पढ़ रहे होंगे, एक्सक्लेमेटर साइन। तो देखिए 2 यहां से शुरू होगा आना, 2 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो 2 की घात 7 आएगी। ऐसे 3 यहां से शुरू होगा तो 3 की घात 6 आएगी, 3 इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। फिर 4 की घात 5, 5 की घात 4, 3 2 8 की 1। अब 2 और कहां से आ रहा है? यहां से, यहां से, यहां से और यहां से। तो देखिए यहां 7 है, यहां 10 होगा, 2 की घात 10, और यहां 2 की घात 3, तो 10 और 7 17 और 3 20 और 3 23, तो 2 की घात 23 आ गया। अब 3 की बात करें तो 3 यहां से आ रहा है 6 से, और बस यहां से आएगा, तो यहां पे कितना? 3 की घात 3, 3 की घात 6, 3 की घात 9 आ गया। अब 5 की घात 4, और कहीं नहीं है 5, और उसके बाद 7 की 2, और फिर निकाल देंगे फैक्टर। यही है। ऐसे भी समझ लें जो लोग वो भाग वाला विधि नहीं पती उनको। मोबाइल पे क्या कर रहे हो भाई तुम? मैच का स्कोर देख रहे हो क्या कर रहे हो? करंट अफेयर पढ़ रहे हो? देख रहे हो कितना इंटेलिजेंट है। जैसे बीच में टाइम बच गया तो करंट अफेयर पढ़ रहा है, उस टाइम सड़ जाएगा ये दिमाग, इस पे ज्यादा जोर डालोगे तो। समझ गए? ये तो तुम्हें ही पता है कि कैसा दिमाग मिला है हमें और तुम्हें। हम पढ़ा रहे हैं एसएससी का, तुम पढ़ रहे हो एसएससी का। यार ये कुछ नहीं है, ये फेंकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई तरफ देखता तक नहीं है। ये तो हमने ही उछाल दिया, चार चार कुछ है थोड़ी ना ऐसा चार जैसा, नकली आदमी है। आज बहुत गलत बोल रहा है, ये देख लो। देख रहे हो बच्चे क्या करें? कह रहे थे फ्लैट पे ले जाए बोरी में डाल के। कौन सा खाना? सम ऑफ फैक्टर्स, जैसे 100 है, 100 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, 5 की घात 2।
दिमाग खराब कर रहा है ये हम उम्र बहुत आज मेरा। ये वो है, और आपने सुनी है कहानी की, एक लकड़हारा जो है वो काट रहा होता है, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है, तो उसको फिर एक देवी आती है, कहती है तुम्हारी वो कौन सी है, सोने की है, तो झूठ बोलनी बोलता बोलता नहीं, फिर वो एक और दे जाती है। ऐसे ही इसका हाल है, इस ये और इसकी बीवी पेड़ काट रहे थे, बीवी गिर गई। समझ रहे हो? वो परी आई और जो है नदी में कूदी और एक सुंदर सी बीवी निकाल के लाई, ये बोले मेरी नहीं है। ईमानदारी दिखा दी, इसको पता थी वाली कहानी। एक और निकाल के आई, फिर मना कर दी, फिर इसको इनाम में 4 दे दी कि तुम बहुत सच्चे हो। वो इसके साथ हुआ है कांड, जबकि इसको पता था कि एक बीवी का खर्चा नहीं उठा पा रहा चाचा कहते, लेकिन ये लालची है। अभी तो एक भी बच्चा नहीं है, तब इतनी कमजोरी है इसको। इससे बात करना ही बेकार है, स्टैंडर्ड नहीं है इसका बात करने लायक। जैसे फैक्टर का 3 फैक्टर का सम कैसे निकलेगा, 2 की घात 0, 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2। इन सब में 2 की घात 0 कॉमन ले लिया, 2 की घात 1, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 2 की घात 2 कॉमन ले लिया, अगर पूरे में से 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, 5 की घात 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। तो जब भी हमें सम ऑफ फैक्टर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे ये पावर थी 2 की घात 2, तो 2 की घात 0 से शुरू कर देंगे और आखिरी तक जाएंगे। जैसे कोई पूछ ले कि सम ऑफ फैक्टर ए की घात पी, बी की घात क्यू, सी की घात आर, तो बराबर होगा ए की घात 0 प्लस ए की घात 1 प्लस ए की घात 2, ए की घात बी, बी की घात 0 प्लस बी की घात 1, बी की घात क्यू, सी की घात 0 प्लस सी की घात 1, सी की घात आर। यहीं पे आप लिख लेंगे, जैसे अभी ये वाला लिखिए जल्दी से, फिर बताते हैं क्या लिखना है। अब जैसे यहाँ पे अगर इवन फैक्टर के सम की बात करते हैं हम, इवन फैक्टर के, तो आप देखते हैं इवन फैक्टर में कि ये वाला फैक्टर नहीं आएगा। इवन में 2 की घात 1 से शुरुआत होगी, नहीं। तो अगर ऐसे लिखी हुई है एक संख्या 2 की घात पी, बी की घात क्यू, सी की घात आर, और सम ऑफ इवन फैक्टर की बात कर रहा है, इवन फैक्टर, तो क्या होगा, 2 की घात 1 से शुरुआत होगी, 2 की घात 2, 2 की घात पी, बाकी बी की घात 0, बी की घात 1, बी की घात क्यू,
सी की घात 0 प्लस सी की घात 1 बराबर सी की घात r। ऐसे इसी में सम ऑफ ऑड फैक्टर की बात करेगा। तो पहले ब्रैकेट में सिर्फ क्या आएगा, 2 की घात 0 यही आएगा, क्योंकि अब अगर ऑड का सम निकालना है तो 2 की घात 1 नहीं होना चाहिए। इसके बाद p की घात 0 प्लस b की घात 1 सी की घात 0 प्लस सी की घात 1 सी की घात। छोटा सा सवाल बता दीजिए कि फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कॉमा, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कॉमा इवन फैक्टर्स कॉमा ऑड फैक्टर्स। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कॉमा इवन फैक्टर्स कॉमा ऑड फैक्टर्स ऑफ 60। 60 के सभी गुणनखंडों का तथा सम गुणनखंडों का और विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। चोमू जी आप बताइए क्या उत्तर होगा। मिस्टर चोमू। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी सारे रूल रेगुलेशन वही होंगे। आपसे हो गया पांडला साहब? वेरी गुड। आप आप नए आए भाई, सब देखे हुए तो पहले लग रहे हैं। इस बैच में कि नहीं है ना आप? इसी बैच के? अच्छा, पहले कहाँ देखा है आपको? कितने दिन हो गए ज्वाइन किए हुए हैं? 19 फरवरी से। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? लखनऊ। कोई और होगा आपकी शकल का फिर। आंसर आ गया। 60 को क्या लिख सकते? 2 की घात 3 की घात 1 5 की घात 1।
तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा? दो की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। तो 4 और 2 6 और 1 7 गुणा 4 गुणा 6 168 है भाई। सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा? सम ऑफ इवन फैक्टर जब निकालेंगे तो 2 की घात 0 नहीं लेंगे, बाकी सब लेंगे। तो ये कितना होगा? 4 और 2 6 गुणा 4 गुणा 6, 6 3600 का 100। सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा? बराबर 2 की घात 0 लेंगे एक ब्रैकेट में, बाकी 3 की घात 0 3 की घात 1, 5 की घात 0 5 की घात 1, कितना होगा? 6 चौक 24। एक छोटा सा सवाल इस पे और लिख लीजिए। चार क्लास में नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। आज कितनी है? 6 7 8 9 10 बैक टू बैक क्लास लगेगी तो। लेकिन हम क्या करेंगे, सैटरडे को ही लंबी लगा के संडे ऑफ कर देंगे पूरा, फिर मंडे से अलजेब्रा है। रिमाइंडर थ्योरम का रिकॉर्डिंग सैटरडे को ही चलवा देंगे। आप आए नहीं थे कैसे? कौन है? अरे हेलो हाय तो करो, कहां से बोल रहे हो? आवाज किसका है? कोई नहीं, दोबारा पढ़ा देंगे तो। लेकिन इतनी फास्ट तो नहीं पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम। हो सर आपको क्या ना, फास्ट नहीं, एक्चुअली आपको क्या आदत है ऐसे पढ़ने की पड़ गई है, टीचर ने सवाल लिख दिया फिर बैठा है। उस दिन हम बैठे नहीं थे, बस यही है, स्पीड तो हमारी वही है। तो उतना वो थ्योरम कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत रेयर चांसेस सवाल है। हाँ मोर देन सफिशियंट है, ज्यादा करते पागल हो जाएगा आदमी। कोई टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस तो है नहीं, क्यों मेनका जी? बात सही है कि नहीं? और कभी दीदी से हाई वाई कर लिया करो। ये सुबह दही वल्ले लाई थी, आपको नहीं खिलाए? डिफरेंसेस आ रहे हैं बेटा, और कुछ नहीं। खिला देना लाके। ठीक है, और बताइए भाई। बिल्कुल, ये तो है ही, जो क्लास में पढ़ते हैं वो बातें दिमाग में रह जाती हैं और सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जब आप पेपर में सवाल देखेंगे, ओ शिट पढ़ाया था मास्टर। सबसे पीछे कोने में मैम, आपको समझ आ रहा है? आप वही है ना जो होली की 12 दिन की छुट्टियां चाह रही हैं? होली पे 12 दिन की छुट्टियों की डिमांड है इनके पीछे बैठे। होली की छुट्टियां अभी क्लियर नहीं है आपके बैच में? अरे यार, होली कब है? सुनो, 21 को है होली रंग की, उससे पहले लकड़ी जलेगी 20 को। 21 को होली हो गई, मान लेते हैं 22 को छुटाया हमने रंग, 23 का आ गया सैटरडे, 23 का, 24 का आ गया संडे, आप नहा लिए, 25 से क्लास हो गई। बहुत ज्यादा लंबा का है। 2 दिन की छुट्टी है, 1 दिन की दे रहे हैं एक्स्ट्रा, ये रही रंग छुटाने के लिए। ज्यादा है। अब एक बात बताइए, आदमी यहां से जाएगा रांची होली मनाने, तो क्या जाएगा आएगा क्या? रंग जहाज में खेलेगा? बतलाइएगा।
देख रहे हैं अब इनकी डिमांड सुन लीजिए, कह रहे मंडे ट्यूसडे तो रह गया, उससे पहले फिर सैटरडे संडे रह गया, फिर उससे पहले 4-5 दिन ही तो हैं, उससे पहले भी सैटरडे संडे। आपके हिसाब से तो कल से ही छुट्टी हो जाना चाहिए। मतलब आपको 7 दिन का छुट्टी चाहिए, तो आप 19 की रात को निकलिए। मैं भी निकल रहा हूं यहां से बाहर, लेकिन 19 की रात को निकल रहा हूं, आप भी निकलिए 19 की रात को, ट्रेन पकड़िए सीधा। 20 की सुबह होली जो जलेगी, ये जो पूजन होता है वो 20 की शाम को होगा ना, सुबह से थोड़ी ना पूजन होता होली का। पर आप क्या चाहते हैं? देखिए बिहार वालों के लिए हम छुट्टी रखते हैं इतना, बाकी तो हम इन दिनों में भी क्लास लगाएंगे। नहीं नहीं, हम गुड भी आएंगे हैं, समझ रहे हैं? तो ये 5 ही दिन का छुट्टी है, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे तो आपके लिए 19 को 6:30 वाला बैच ऑफ कर देंगे। नहीं कर पाएंगे, सॉरी नहीं कर पाएंगे, इतना ही में काम चलाइए, ठीक है? हम कर देंगे आपकी फ्लाइट की टिकट। कितना 1000 रुपये लगता है पटना का? अबे तुम्हारी शकल है बिजनेस क्लास में जाने लायक, बिजनेस क्लास में जाओगे, बाहर अगर देख ले तो पक्षी भी शर्मा जाएगा कि जहाज में कैसा कैसा लोग बैठा है, हम अकेला उड़ रहा है, हमको जहाज क्यों नहीं मिला है? बहुत बोल रहे थे हमसे, अब तो हम तुमसे जब से बोल नहीं रहे, हम सोच रहे हैं कि तुम मुंह खोलो और हम तपाक से झंड तुम्हारा मार दें, और अब बोलेंगे नहीं हम, जब तुम बोलोगे सिर्फ तभी बोलेंगे। हैं? हाँ हाँ, ये तो 3 दिन तो एक एक ससुराल में ही जाएंगे सबके। देखो मैंने कुछ नहीं बोला, ये बोल रहे हैं कि रंग जुटाने में इनको टाइम लगेगा, मैंने कुछ नहीं बोला है। रंग चढ़ेगा इन पे कोई तब तो छुटेगा। चले कोई नहीं, क्लोज इट, ठीक है। फाइंड द 4 भाभियां है हमारी। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर, और बहाना भी है कि भैया पे रंग चढ़ता नहीं। फाइंड द सम ऑफ, देखिए कोई किसी के बारे में इस तरीके के अपशब्द प्रयोग नहीं करेगा, ये गलत है, संविधान के खिलाफ है, हम इसकी कड़ी निंदा करते।
18, जैसे अब 2 की घात 0 आएगा, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर, आप कुछ भी लिख ले तो फाइंड द सम ऑफ परफेक्ट फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, ये पूछा था। ऐसे नॉर्मल तो निकाल ही दोगे, इसमें क्या है यार, आप भी ना आधा अधूरा सवाल लिख के हीरो बनते हो। अब बताइए, देखिए मैं ही बता देता हूं, 2 की पावर कौन कौन सी आएंगे, आप बताइए। 2 की पावर और 2 की पावर, 3 की और 3 की, 5 की, 5 की 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 1 5 गुणा 10 गुणा 25 और 1 26, 26 पंजे 130, 0 1300 आ जाएगा। तो यही पूछा था। इसके बाद लिख लें एवरेज ऑफ फैक्टर क्या होता है, एवरेज ऑफ फैक्टर, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, उसके बाद छुट्टी। उसके बाद एक और है प्राइम फैक्टर्स। इसमें डाउट तो नहीं किसी को, भी पढ़ाना हमने कैसे निकालेंगे, ठीक है, मिटा दें। फाइंड द, नहीं ऐसे लिख लो पहले हेडिंग, एवरेज ऑफ फैक्टर क्या होता है। किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एवरेज ऑफ फैक्टर बराबर सम ऑफ फैक्टर बटे नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर बटे नंबर ऑफ फैक्टर। यस यस यस, क्या हुआ, सीधे यहां से घर जाऊंगा, फोन ऑफ है मेरे, 3 दिन हो गए परसों शाम से। आ गया आज, मैं तो फोन ही ऑफ कर रखा है भी, किसी से कोई कम्युनिकेशन, घर वालों से भी कोई बात नहीं है। नहीं झगड़ा नहीं हुआ, ऐसे ही बस बात ही नहीं करनी भी 1 महीने तक किसी से। लेकिन आपसे कई बार जरूरत पड़ती है, कुछ काम पड़ता है, फेसबुक पे मैसेज कर देंगे, ठीक है। फाइंड, अकेले मत आइएगा, फाइंड द, अरे अब अपने हर बात को गलत क्यों लेते हैं, हमारी इनकी दोस्ती आपस में, हम दोनों कुछ भी बात करें क्यों भाई। फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर ऑफ 30, 30 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। कितना, देखिए कैसे निकालेंगे, सम कैसे निकलेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, तो ये कितना होगा, 2 की घात 0 सम 2 की घात 1, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, और नीचे 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, ऊपर कितना आ जाएगा, ये 3 गुणा 4 गुणा 6 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 3 6, 9 आ रहा है ना, शाबाश, 9, 9 इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद लिखें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, टुडे इज ट्यूसडे, दूसरी बहन नहीं आई तुम्हारी आज, एक दिन तुम आती हो एक दिन वो, ऐसे तुमने अल्टरनेट कर रखा है, सही है। तो इंजीनियर साहब कैसी चल रही है तैयारी, टाइम ही नहीं मिलता, जॉब करते हैं कहाँ पे, CHSL के थ्रू हुआ था, अच्छा, तो जॉब से डायरेक्ट यहाँ आते हो आप, वेरी गुड। छुट्टी ले लो 1-2 महीने की, अभी तो काफी टाइम है। पेपर कौन कह रहा है आपको पता नहीं पेपर का,
आपके हिसाब से लग रहा है क्या है? हम पक्की न्यूज बता रहे हैं, पेपर टाइम पे होगा, आपको तो सीपीओ भी लग रहा होगा कि टलेगा। नहीं लग रहा था? लोग सीपीओ पे भी कह रहे थे, एडमिट कार्ड भी आ गए। आप मेरी बात को ऐसे माना करो, अटल सत्य है। हम कहते हवा में नहीं बोलता। हाँ, जिन डिपार्टमेंटों में आप हो ना, उन डिपार्टमेंटों में अपने ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो सर के बात करते हैं। जमाना था अपना भी, अभी चला गया, वो अलग बात है। समझ रहे हैं? पार्टी में जाते थे, अरे सर आ गए, सर आ गए, ऐसे बात होती थी। हम भी कुछ थे। समझ रहे हैं? मैंने जिस इंसान से मैं मिला था, मैंने आपको बताया था, उसने डेट बनाई है। उसने बोला गुस्से में, बोले चाहे कुछ हो जाए, मैंने हिलाऊंगा इन डेटों को, और मैं इसे टाइम पे करके दिखाऊंगा पेपर को। लोग कहते हैं ना टाइम पे नहीं होते, टलते रहते हैं पेपर। मैं टाइम पे करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। उसने ये तक बोला कि चाहे 17 वाला इसके बाद क्यों ना हो, लेकिन मैं 18 वाला टाइम पे करूंगा। इतनी बड़ी बात किसी ने बोली, तब हमने जाके अनाउंस करा यूट्यूब पे, जिसको लोगों ने ट्रोल कर दिया कि बेकार में है। इलेक्शन विलेक्शन से मतलब नहीं है, कुल मिला के कि सीजीएल टाइम पे होगा, बस दैट्स इट। फाइनल बात ये है। और पांडला इस बार सिलेक्शन लेना है, नहीं तो एमए की डिग्री बेकार है, कोई काम नहीं आने वाली। इस पे चाट रख के भले खाओ फिर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बड़ा आसान है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ एन बराबर होता है, या एक्स मान लो कोई नंबर एक्स है, एक्स की पावर एन बाई टू, वेयर एन इज नंबर ऑफ फैक्टर। आप देख भी सकते हो कैसे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लेते हैं 30 का एग्जांपल लिया। 30 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 5 6 और 10 15 30। ठीक है, अब आप देखो, 1 को 30 से गुणा करेंगे, 30 आएगा कि नहीं? 2 को 15 से 30 आएगा, 3 को 10 से 30 आएगा, 5 को 6 से 30 आएगा। कितने 30 बन रहे हैं? 1 2 3 4, यानी कि 30 की घात 4 बन रहा है। फैक्टर कितने थे? 8। आधा आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे सब में आधा आ जाता, 100 में 9 आ जाता, 4.5। तो बस कुछ नहीं करना होता, बस नंबर ऑफ फैक्टर निकालो और आधा कर दो। तो आपको बताना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 240। क्वेश्चन है, ऐसा सवाल दिल्ली मेट्रो में आया था। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 240, 240 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताओ क्या होता है। पंद्रह मिनट और पढ़ाऊंगा, शांति से बैठे रहेंगे, कोई भी बच्चा हिलेगा नहीं अपनी जगह से। 10 क्या आ गया? 10 कैसे आ सकता है? 240 की पावर आएगी कुछ ना कुछ। आपका 10 आ गया, कमाल कर रहे हैं आप। पीछे जो भाई साहब टहलते रहते हैं, आपको आ रहा है समझ? चाय वाय पी लिया करो आप। पीछे हमारा वो है, क्या बोलते हैं उसको, पेनेट्री है पीछे, जैसे रेल में होती है। पांडा साहब कितनी आ रही है? 240 की पावर 10। शाबाश, आपको आ रहा है बेटा समझ? इनसे पूछ लिया करो, थोड़ी इंटेलिजेंट है पढ़ने में। आप भी हो? अच्छा वो बताओ, आपकी जो दो सहेली आई थी चिंकी पिंकी, उनका क्या हुआ? मेरी तारीफ कर रही थी? अच्छा चलो, हाँ ऐसे थैंक यू बोल देना ऐसे उनको हमारी तरफ से। हाँ हाँ, दोस्तों को घुमाने लेने आते, सही बोल रहे हो आप। देखिए भाई, 240 के फैक्टर कैसे निकलेंगे? 240 बराबर कितना होगा? 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1, 5 की घात 1, ये होगा। कैसे हमने निकाल देते हैं इतनी जल्दी? हम आपको बता देते हैं। जैसे 24 और 10 है, या फिर 5 से हमने, जैसे 15 अट्ठे 120 होता है कि नहीं होता? तो 240 है तो 15 गुणा 16 हो गया, तो हमें पता रहता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर जिसको हमने n मान लिया बराबर 4 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, 5 दूनी 10 दूनी 20।
तो फिर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बराबर होगा 240 की घात n/2 यानी कि 20/2 बराबर 240 की घात 10। तो ऐसे आपको आना चाहिए। आपको याद होगा जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाया था तो मैंने आपको परफेक्ट नंबर नहीं पढ़ाया था, क्योंकि परफेक्ट नंबर में कई बार ऐसे जरूरत पड़ती है। तो आपको एक सवाल और हेडिंग लिखनी है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, इसी के बीच में की हेडिंग लिखनी है परफेक्ट नंबर। नहीं पढ़ाया ना मैंने इस बैच में परफेक्ट नंबर, नहीं पढ़ाया। पिछले वाले में साथ के साथ ही पढ़ा दिया था, इसमें नहीं पढ़ाया। याद रहती है मुझे एक एक बातें, आप कभी मत सोचना इस बैच में कम करा दिया है ज्यादा। हाँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैं जरूर इधर उधर जरूर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास वो अपना रजिस्टर नहीं है लेके आने वाला कि बिल्कुल डिट्टो पढ़ाऊंगा वैसे के वैसे देख के। परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्या। क्या हो रहा है? हम उमर तुम क्या मतलब ऐसे मेरे को लगा रहे हो तुम ये दुआ? चक्कर आ रहा है? ये पुराना जादूगर है? अरे अरे ऐसे ऐसे मत यार, आप ऐसे, ये पता है बहुत नाइस पर्सन है ये, आप नहीं जानते, बहुत नाइस पर्सन है। अरे नहीं यार, आप ऐसे कह रहे हो। हम उमर तुम बताओ, कभी तुम्हें हमसे शिकायत है कोई? हमने इनका बैच खत्म हो गया, इन्होंने कहा कि जी मैं जा रहा हूं, मैंने खुद रोका, मैंने कहा आप नहीं रहोगे मन नहीं लगेगा। फिर उन्होंने पूछा भी आपका क्लास का, मैंने बोला मेरा नहीं लगेगा खुद का। इनसे लगाव है, अटैचमेंट है एक, और हमेशा रहेगी। आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ पॉलिएंड्री मैन। नहीं पॉलीगेमी क्या आएगा? पॉलीगेमी, अरे आपको नहीं पता पॉलिएंड्री पॉलीगेमी क्या होता है? अरे पॉलीगेमी एक आदमी जो एक से अधिक पत्नियां रखता है उसको पॉलीगेमिस्ट कहते हैं। तो मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। यार मैं क्या करूं, तारीफ भी करता हूं तो बीच में मजाक घुस जाती है। मैं आपकी तारीफ ही कर रहा था कि आप अच्छे इंसान हैं। अरे नहीं, आप रुक गई, आपकी महानता है, नहीं तो आप अभी और गाली खाते। आपको क्या लग रहा है मैं चुप रहूंगा? चुपचाप से पढ़ लो, लेट हो रहे बच्चे। पूर्ण संख्या क्या होती है? परफेक्ट नंबर डेफिनेशन में लिख लेंगे, इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ट्वाइस ऑफ नंबर। ऐसे भी आ सकती है इसकी डेफिनेशन, ट्वाइस ऑफ नंबर, then number is called perfect number। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि if sum of factor ब्रैकेट में excluding number is equal to the number। अब क्यों, अगर नंबर को हटा देंगे तो इक्वल हो जाएगा सम, देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। जैसे 6 एक नंबर है तो इसके फैक्टर होते हैं 1 2 3 6। अगर 6 को काट देंगे तो इन दोनों का सम 3 2 1 का 6 के बराबर है या नहीं? तो इसका मतलब 6 क्या है? परफेक्ट नंबर है। ये सवाल दिल्ली मेट्रो में आया था, कई बार बच्चे को जैसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट नंबर, बच्चा जोश में होता है 9 लगा देता है, उसको लगता है परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, जबकि पूछा क्या? परफेक्ट नंबर। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। चलिए आपको बताना है 128 के बारे में, बताना है कि 128 क्या होगा, परफेक्ट नंबर है या नहीं? नहीं है? तुमने इतनी जल्दी बता दिया, तुम्हारा दिमाग सही है? अच्छा, ज्यादा काबिल बन रहे हो तुम। 128 और 496 चेक करके बताओ परफेक्ट नंबर है कि नहीं, भाई का आदेश है।
पालन किया जाए। 128 और 496 परफेक्ट नंबर है नहीं है? 496 चेक, उसके बाद लिखेंगे वेदर 128 एंड 496 इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट नंबर, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट नंबर। अट्ठाईस परफेक्ट नंबर है। देखिए 28 के बारे में बता देते हैं आपको। 1 2 4 7 14 28। तो 28 को काट दें तो 14 और 7 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28। 28 इज आल्सो परफेक्ट नंबर। नहीं, अब तो तरीका आ गया ना, इसीलिए जितने बड़े बड़े नंबर दिए हैं आपको। अरे सम ऑफ फैक्टर उसी से निकालेंगे जो भी सिखाया है बाबू। अरे पगलुआ, जैसे 128 है, 128 को क्या लिखेंगे? 2 की घात 7। अब आपको पता है कि इसके सम ऑफ फैक्टर जब निकालेंगे तो भैया इसका सम ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा? 2 की घात 0 डबल आना चाहिए, और 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7। तो देखिए 2 की घात 0 कितना होगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 तो आया नहीं, 3 रह गया 8 प्लस 16 32 प्लस 64 प्लस 128 बस। तो अब आप खुद देखो कि इतना जोड़ के 128 इसका एक फैक्टर है, इसको अगर हटा दें तो ये आ रहा है क्या? ये कितना बैठ रहा है बेटा? 127 बैठ रहा है, थोड़ा सा कम बैठ गया। अगर एक और बैठ गया होता तो परफेक्ट नंबर बन गया होता। चलो 496 पे आ जाओ। 496 किससे कटता है भाई? 4 से कट रहा है, 8 से। 8 छिंग 48, 16 से भी कट रहा है। 16 का मतलब 2 की घात 4 गुणा 16 3 48, 16 कम 16 और 31 की घात 1। तो ये कितना होगा? 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 2 की घात 4 गुणा 31 की घात 0 प्लस 31 की घात 1। तो आप यहां से पाएंगे कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 गुणा 32। तो ये कितना हो जाएगा? 16 और 4 20 और 8 28, तो 31 गुणा 32। अब आप खुद ही देखो, ये 16 गुणा 31 था, ये 32 गुणा 31 है। डबल आ गया सम की नहीं आया। यही हमने पढ़ा कि अगर सम डबल है सारे फैक्टर्स का तो नंबर क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। परफेक्ट नंबर है 496 इज ए परफेक्ट नंबर। कभी भी अगर बड़ी संख्या पूछ ली जाए आपसे कि परफेक्ट नंबर है तो उसके सम ऑफ फैक्टर आसान नहीं होंगे निकालने। कैसे निकालेंगे? ऐसे। कैसे निकालेंगे? ऐसे। हम तुम्हें चाहते। ये वाला गाना तो आता है ना आपको? ये भी नहीं आता यार, आपने वो वाले गाने सीखे ही नहीं। ये भी नहीं आता। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, लिखे हेडिंग नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। सुनो, सर्वर कुछ नहीं होता, तुम्हारी चलेगी क्या? क्या है तुम्हें, क्या दिक्कत है? पराठे मंगवाऊं यहीं पे, मुंह पे गरम पराठा लेप दूं? ले आओ ले आओ, स्टैंडर्ड है पराठे खाने का। मंगवा लो, मंगवा रहे हैं। बोलो क्या मंगवाना है, बोलो। नई जीन्स है आज। सुनो ऐसा है ना, लो बटन बेच लेना। पैसे नहीं रखते हम, हमारे पास है भीम ऐप। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखिए इसमें 30 पेज हैं और हम रोज पूरा भरते हैं, हमारी आदत है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, जिनको नहीं पढ़ना अपना मुंह उठाए, शरीर नहीं छोड़े, चले जाए। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर।
ऐसे आपको मिक्स हो रहे हैं। हमें तो एकदम क्लियर है, पता है कंसेप्ट बिल्कुल। मैंने आपको निकालना सिखाया बाकायदा, सिखाया कि नहीं? बट आप नाक क्यों सिकोड़ रही हो? वाई आर यू क्लोजिंग ना योर नोज, मतलब नाक को बंद कर रही हो आप सिकोड़ना। इतना कोई कठिन नहीं है। पता नहीं आपको क्यों कठिन लगता है ऐसे। हम भी आपकी उम्र के ही हैं लगभग, या आपकी जो उम्र है उस उम्र से पढ़ा रहे हैं लगभग। सीरियसली दुगने हो। ये गर्म पानी ना तो आंखों में डाल दूंगा। दुगने हो दुगने, मतलब हम तुम्हारे पापा से ही बड़े हैं। जरा मम्मी से बात कराना तुम घर जाके। इतने ही बड़े हैं तो। दुगने हो दुगने। तुम लोग जाओ, आज तो मेरे पे टाइम ज्यादा बचा नहीं। इसकी ये बात नोट कर लेना कल के लिए। दुगने हो। जहां एबीसी प्राइम, छोड़ दे माफ कर दे, जहां एबीसी प्राइम है तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होंगे p प्लस क्यू प्लस। ये बड़ा सिंपल था, जैसे 2 की घात 16 है तो इसमें 16 प्राइम नंबर है, लेकिन है हर एक 2। हर एक क्या है? 2 है। हाँ, यूनिक नहीं है। ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की बात है, कोई यूनिक का कोई मतलब नहीं। हाँ, कितना आप कितने समझदार हैं पता है। काश हम भी होते 4-4। अरे कहा जाइए? अच्छा अच्छा, पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है भाई, जैसे सवाल पूछ ले आपसे, मान लेते इतना पूछ ले, 2 की घात 17 गुणा 3 की घात 11 गुणा 5 की घात 16 और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है तो क्या होगा? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अगर आप 10 मिनट और रुके तो कॉमन फैक्टर भी पढ़ा दूं। अरे रुक जाओ, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से मिलेंगे साए बार के। 44 आएगा कि नहीं? 16 और 16 32 और 1 33 और 11 47 आएगा। नहीं सही है, 44 ही आया। वो मुझे लगा याद तो था, लेकिन गड़बड़ कैसे हो गई। 44 ठीक है। अब मान ऐसा सवाल देते जैसे कि 20 की घात 15 गुणा 30 की घात 11 गुणा 15 की घात 18, तब क्या होगा? देखिए, अब आपको अलग अलग 2 की पावर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप बताइए इसके अंदर कितने फैक्टर होंगे? 3। 2 गुणा 5, तो 2 की 15 फिर 2 की 15 फिर 5 की 15। इससे अच्छा है तो हमें पता चल गया इसमें 3 फैक्टर है। 3 गुणा 15 प्लस इसमें 30 में कितने? 2 तिया 6 पंजे 30, 3 गुणा 11। इसमें कितने? 15 में 2, 3 गुणा 5 तो 2 गुणा 18। 15 तिया 45, 11 तिया 33, 45 और 33, 15 और 11 जोड़ लो फिर 26 तिया 78 प्लस 36 22 होता 114। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। हाँ, बहुत सिंपल सी चीजें, जल्दी से लिखेंगे। कॉमन फैक्टर। मन नहीं कर रहा क्या पढ़ने का? अरे पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, तुम्हें बता रहा हूं। आज पढ़ लेंगे तो कल नवाब बन जाएंगे। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे गवार, खेलोगे कूदोगे बनोगे सानिया सहवाग। ये आपके बाबा नहीं कहते थे ऐसे? खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। फेमस नहीं थे? फेमस था भैया, हमारे उधर तो बहुत फेमस है। सचिन जी तो पढ़ाई में ही इतने कमजोर हैं। यहाँ आने से पहले सचिन जी का वजन 25 किलो था। 5 के सिक्के नहीं, 2 पत्थर बड़े बड़े हाथ में रखते थे आंधी आने पे। भैया जी, तो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो यहाँ से हैं? ताकि क्लास, तुम्हें क्या, कहाँ जाना है, तुम्हारा क्या प्लान है?
प्लान मत बनाना, कॉमन फैक्टर। कितने ऐसे तुम्हारे तरस सा आता है मुझे, कई बार मन करता है यार तंग करो यार, कॉमन फैक्टर। अभी क्या है, आप जानबूझ के भी कोई डाउट आएगा तो पूछोगे नहीं कि आदमी आगे बढ़ा दे, समझ रहे हो। चलो कोई नहीं, कल पढ़ेंगे, बाय। दुख देखा नहीं जाता, पता है। मैं जब आपको अपनी जगह रख के सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार इस टाइम पे कितना बुरा लगता है, टीचर छोड़ नहीं रहा, फोन आ रहा है, बार बार 5 मिनट क्या क्या के डाल रहे हैं कि बस 5 मिनट और, 5 मिनट और। आपको तो खैर अब कौन ही करेगा फोन। अभी का क्या प्लान है? तुम अभी आ रहे हो क्या? आ जाओ, कभी आ जाओ, मैं तो घर पे ही मिलूंगा। अभी चल, अभी आऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, सारा कंप्लीट। उमर हार्ड ड्राइव लेके आया है, उमर के पास है। बस पेन ड्राइव ले जाएंगे वाला पेन ड्राइव।